शेकिना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है। आज हम भविष्य सूचक पाठशाला प्रॉफिटिक लेटर नंबर 36 कर रहे हैं, 36 नंबर, जहाँ पर हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में सीखने वाले हैं। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। आज का दिन तूने बनाया है प्रभु और हम इसमें आनंदित रहेंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। इन सारे स्थितियों में, घटनाओं में, समस्याओं में तूने हमें सुरक्षित रखा है अपने वचन के द्वारा। हे पिता परमेश्वर, हम इस वक्त पश्चाताप करते हैं हमारे सारे पापों के लिए प्रभु, जो भी हमने जानते हुए और अनजाने में किए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो कोई अपने मुंह से कबूल करेगा और दिल में विश्वास करेगा कि यीशु हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया पापों के लिए और हमारे लिए फिर से ज़िंदा हुआ, तो वो बच जाएगा, उसका परिवार बच जाएगा। इसलिए इस वक्त हम प्रभु पश्चाताप करते हैं हमारे सारे पापों के लिए प्रभु, जो जानते हैं यीशु को, नहीं भी जानते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि प्रभु वो लोग भी जान जाए प्रभु सत्य जीवन मार्ग क्या है। और यीशु मसीह ने सारे संसार को अपना जीवन दे दिया प्रभु त्याग में प्रभु, सारे पापों के लिए, सारे संसार के पापों के लिए। इसलिए इस वक्त प्रभु हम पश्चाताप करते हैं प्रभु और हम तुम्हें स्वीकार करते हैं प्रभु। हमारे हृदयों में, हमारे घरों में प्रभु, हमारे परिवारों में आ प्रभु और शांति लेकर आ प्रभु, जहाँ पर शांति नहीं है, खास करके इस दिनों में प्रभु जहाँ पर हवा की कमी है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है तूने कहा और निर्माण हुआ प्रभु। तू हवा देने वाला पिता परमेश्वर है प्रभु। तेरा सांस, पवित्र आत्मा का सांस हमारे अंदर रहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता प्रभु। इस वक्त तेरे पवित्र आत्मा का सांस हमारे अंदर दे प्रभु और हमारे अंदर आ, परिवारों में यहाँ हमारे दोस्त बन जा प्रभु। यीशु मसीह, अपने मुंह से हम कबूल करते हैं, दिल में विश्वास करते हैं प्रभु कि तू हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु कि अब हम आपके बेटे और बेटियां बन गई हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जिस किसी ने आपको पुकारा प्रभु, जिस किसी ने प्रभु, कोई जात भेदभाव नहीं प्रभु, तो उसके पास तुरंत तू बचाने के लिए आया प्रभु। इस वक्त हम आपको पुकार रहे हैं, यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं प्रभु, ताकि तू हमें बचाने आ प्रभु, हर एक स्थिति में बचाने आ प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम एक गायन लेंगे शुरुआत करने से पहले। यीशु मेरा सहारा है, यीशु यीशु मेरा किनारा है। Hallelujah, 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 मेरा सहारा है, यीशु
आज हम पत्रिका नंबर 36 सीख रहे हैं, प्रॉफिटिक लेटर नंबर 36, जहाँ पर झूठे भविष्यद्वक्ता भी दूसरे स्वर्ग से प्रगटीकरण देते हैं, जो सुनने में सच्चा लगता है, देखने में भी सच्चा लगता है। देखो, शैतान जो है हर वक्त नकल करता है, जो परमेश्वर जो भी करता है शैतान उसका नकल करता है। और परमेश्वर है जो निश्चिंतता लेकर आता है, लेकिन शैतान जो है दोषी ठहराता है दूसरों को। लेकिन पिता परमेश्वर निश्चिंतता लेकर आता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन शैतान जो है दोषी ठहराता है, दंड देने आता है ना। तो पिता परमेश्वर सच्ची शांति लेकर आता है, लेकिन शैतान जो है गलत झूठा तरीके की शांति लेकर आता है, झूठी शांति। और जो बिना शर्त का प्रेम है और जो पिता परमेश्वर ने हमारे हृदयों में डाला है पवित्र आत्मा के द्वारा एक दूसरे को प्यार करने के लिए, लेकिन शैतान जो है उसका बिल्कुल विरोध में करता है और मुक्त रूप में प्रेम करता है। और प्रेम का विषय और प्रेम का जो शिक्षण है अलग तरीके से सिखाता है। और जब पिता परमेश्वर कुछ अच्छा करता है, शैतान जो है उसके नकल करता है अलग तरीके से, ताकि हम पापों में गिरे। तो उसी तरह भविष्यवाणी में भी ये सच्चाई है, भविष्य सूचक क्षेत्र में भी ये सच्चाई है। पिता परमेश्वर लोगों से बातें करना चाहता है और उनकी अगुवाई करना चाहता है, सलाह देना चाहता है, प्रोत्साहित करना चाहता है, सांत्वना देना चाहता है और उनकी इच्छा करना चाहता है, उनकी इच्छा इस धरती में करने के लिए चाहता है पिता परमेश्वर। लेकिन शैतान जो शत्रु है उसका नकल करता है, झूठी भविष्यवाणियां देके, झूठी चीज़ों को संसार से पिकअप करके, झूठी चीज़ों को पिता अपना बाइबल से लेके वो अलग तरीके से दर्शाता है। नंबर एक नकल जो है इस यानी झूठा प्रगटीकरण है, जिसके वजह से पिता परमेश्वर के लोग पाप में गिरे और उनके आज्ञाओं का पालन न करे और पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़े। नंबर 2 है कि नकल करता है, दंड देता है, दूसरों को दोषी ठहराता है, हर वक्त दोषी ठहराता है, गलत झूठे न्याय के फैसले देता है पिता परमेश्वर के नाम में, जब पिता परमेश्वर ने बात ही नहीं की है। और तीसरा है नकल है कि शैतानिक क्षेत्र में वो जो जेजेबेल की आत्मा है, जहाँ पर झूठे भविष्यद्वक्ता है, ये लोग पिता परमेश्वर की ओर से बात करते हैं और नकल करते हैं और भरमाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग वही करें जो वो चाहते हैं, दुष्ट आत्माएं चाहते हैं। और चौथी नकल ये है कि वो लोगों में डर पैदा करते हैं, लोगों को लखवा मारा हुआ करते हैं और चिंतित करते हैं, ताकि आने वाले घटनाओं के बारे में डर पैदा करते हैं। तो ये सारे 4 चीज़ें हैं और ये हम कहते हैं दूसरे स्वर्ग की प्रगटीकरण, जो झूठे तरीके से शैतान दर्शाता है इस संसार में और लोगों को भरमाता है। और अलग अलग तरीके के और भी भविष्य सूचक झूठी भविष्यवाणियां हैं। हम पढ़ते हैं 2 तिमुथियुस 2:15 में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो हमें सत्य के वचन क्या है उस ठीक रीति से हमें सिखाना भी चाहिए, ठीक रीति से जानना भी चाहिए सामने वाले को कि सत्य क्या है। और 2 तिमुथियुस 2:15 में पौलुस ने वो तिमोथी जो जवान था उनको कहा कि सावधान रहो कि जो भी आप सिखाते रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। अभी जो बिना शैतानी की झूठी भविष्यवाणियां हैं, अभी झूठी भविष्यवाणियां ऐसी भी हैं जो शैतान की ओर से नहीं आती, है ना, दुष्ट आत्मा की ओर से नहीं आती। अभी जब भी एक व्यक्ति कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से बात करता है और कुछ कहता है जो पिता परमेश्वर ने नहीं कहा है, वो झूठी भविष्यवाणी है। ये तो हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 23:21-26 में। पिता परमेश्वर ने कहा कि मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं को नहीं भेजा है, और उन्होंने देखा कि उनके मकसद जो है वो नकल करने के थे और खुद को आकर्षित करने के लिए थे। तो इस तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं कि वो जो चाहते हैं वो हमें करना देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने कहा। और ये हो सकता है पैसों के क्षेत्र में, है ना, पावर के क्षेत्र में, ताकि है ना वो लोग एकदम
कंफर्टेबल महसूस करें, सांत्वना महसूस करें, और वो अपने अच्छाई चाहते हैं, हमारी नहीं। ये जो भविष्यद्वक्ताएं हैं, खुद को आकर्षित करने के लिए, खुद को पैसा कमाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, झूठी भविष्यवाणी, बहुत सारी चीज़ें आज के दिन में भी ये हो रहा है। एक राजा 13 में हम देखते हैं, एक राजा 13 एकदम परफेक्ट सिद्ध रूप से एक उदाहरण है, जहां पर पिता परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता को भेजता है एक राजा के पास, क्योंकि वो गलत कार्य कर रहा था और उसकी वेदी को नाश करने के लिए भेजता है पिता परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता हो, और वो सामर्थ्य रूप से वो करता है और पिता परमेश्वर जीतता है, ताकि वो राजा को गलत क्या किया उन्होंने बताया। उसकी वजह से उस राजा ने उसको आर्थिक रूप से पैसे देने चाहे, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन ये भविष्यद्वक्ता ने उस पैसे को इनकार किया, क्योंकि पिता से आया हुआ भविष्यवाणी है, पिता से आए हुए भविष्यवाणी में कोई पैसे नहीं लेते, भविष्यवाणी बताने के लिए कोई पैसे नहीं लेते। अगर जो कोई पैसे लेते हैं, ये झूठा भविष्यद्वक्ता है ना। तो यहाँ पर राजा उन्होंने अच्छा उसको बताया कि वो सत्य क्या है, गलत क्या है। उसके लिए राजा खुश होकर उसको पैसे देना चाहता है, आर्थिक रूप से उसे खुश करना चाहता है, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता ने पैसे नहीं लिए। एक राजा 13 आप गढ़ पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसमें आकर्षित हो गए कि इस भविष्यद्वक्ता के द्वारा कैसे पिता परमेश्वर काम कर रहा है और कितने लोगों को सुधार रहा है, राजाओं को सुधार रहा है। लेकिन इसी वक्त एक बूढ़ा भविष्यद्वक्ता रहता है जो भविष्यवाणी कम करता है, बंद किया था करने के लिए। ये बेतल में रहता था और उन्होंने इसके बारे में सुना। अभी देखो, ध्यान से सुनो। वो चाहता था कि ये भविष्यद्वक्ता उसके साथ आके भोजन करे, है ना। और ये जवान जो भविष्यद्वक्ता था, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको भोजन देके उनका उपवास तोड़ दिया। अगर जो ये जवान व्यक्ति उपवास पर था, क्योंकि पिता परमेश्वर के अनुसार, उपवास के अनुसार जी रहा था, लेकिन ये जो बूढ़े ने क्या किया, उसको आकर्षित किया झूठी तरह से, और उन्होंने भोजन करवाया उसके साथ। तो क्या हुआ, ये जवान भविष्यद्वक्ता ने पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। अभी अगर जो वो सतर्क रहता तो प्रार्थना करता कि क्या मैं भोजन करूं वहां पर जाके, लेकिन ये बूढ़े व्यक्ति ने उसे आकर्षित किया। और अगर जो पिता परमेश्वर से सही अगुवाई पूछता कि मैं जाऊं इस बूढ़े के पास, तो पिता परमेश्वर बोलता उसे मत जाओ, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं और उसके लिए वो मारा गया। और वो भविष्यद्वक्ता मारा गया क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वो उपवास में था और किसी और भविष्यद्वक्ता ने आके झूठी तरह से उसे भोजन देके आकर्षित किया। तो देखो, अगर जो वो भविष्यद्वक्ता जवान पहले राजा को सुधारता है, खुश करता है लोगों को, पैसे नहीं लेता है, लेकिन जब वो बूढ़े के पास आता है, वो भोजन के रूप से आकर्षित करके उसको पिता परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है और प्रभु से मारता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, झूठी भविष्यवाणियाँ, झूठे भविष्यद्वक्ता भी पैदा होते हैं जलन के लिए। ये हम आगे पढ़ेंगे और के लिए। तो एक राजा 13 आप पढ़ सकते हैं घर में, कि कैसे एक अच्छा भविष्यद्वक्ता को बूढ़े भविष्यद्वक्ता ने, झूठे ने भरमाया और प्रभु के उल्लंघन किया। उसका कारण क्या था कि उसने प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया भोजन करके। और प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन जब हम करते हैं तो पिता परमेश्वर को गुस्सा आता है और वो तब उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो झूठी भविष्यवाणी जो है एक कभी कभी मनुष्य से ही आती है, हमारे अंदर से ही आती है, जबकि पिता परमेश्वर ने बातें ही नहीं किया ऐसे कुछ, है ना। ये हो सकता है कि वो जो भविष्यवाणी कर रहा है वो सोचते हैं अपने आप को कोई, है ना, अपने आप को लोग अपने आप की ओर आकर्षित करें, है ना। तो ये झूठे भविष्यवक्ता होते हैं। और कभी कभी सभी के पास परमेश्वर से संदेश होता है, लेकिन उनके चरित्र बदले नहीं हुए हैं ताकि वो परमेश्वर के संदेश दे पाए। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता पवित्र रहता है, अंदर से साफ रहता है, चरित्र साफ रहता है, और उसकी वजह से परमेश्वर का वचन साफ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, परमेश्वर का संदेश है लेकिन उनके चरित्र बदले नहीं है, इसके लिए गलत चीज़ें होती हैं, उनके अंदर कोई चोट है ना। सो उसके मतलब हमारे पास एक चोट लगे हुए भी भविष्यद्वक्ता है, सच्चे भविष्यद्वक्ता, और चोट लगे हुए झूठी भविष्यद्वक्ता भी है। चोट लगे हुए अंदर सच्चे भविष्यद्वक्ता और झूठे भविष्यद्वक्ता है। अगर जो कोई सच्चा भविष्यद्वक्ता है, पिता परमेश्वर उसके वो चोट लगने के क्षेत्र में कार्य करेगा, उसके चरित्र में कार्य करेगा,
ताकि वो चरित्र बीच में अड़चन नहीं आए भविष्यवाणी देते हुए। क्योंकि कभी कभी चरित्र पवित्र नहीं हुआ तो वो चरित्र एक अड़चन बनकर रहेगा वो भविष्यद्वक्ता के जीवन में, और वो भविष्यवाणी में बीच में उसके खुद के बोल भी आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने चरित्र परमेश्वर के नाम में पवित्र नहीं किया है। तो एक भविष्यद्वक्ता होने के लिए उनका उनका हृदय पवित्र होना चाहिए, उनका चरित्र पवित्र होना चाहिए। तो जब कोई भी भविष्यद्वक्ता के सामने हम आते हैं तो उसका चरित्र देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में हमने क्या सुना है, वो किधर किधर से आया है, कौन सी कलीसियाओं से आया है, कैसे व्यवहार करता है। तो कभी कभी ऐसे चोट लगे हुए भविष्यद्वक्ता है जो घूमते हैं संसार में, क्योंकि उनको नखारा गया है उनके गलत चरित्र की वजह से। वो चरित्र को उन्होंने बदला नहीं है। इसलिए आज के दिन में हमें सावधान रहना है हर एक भविष्यद्वक्ताओं से। कभी कभी झूठे भविष्यद्वक्ता को स्वीकारा नहीं जाता, क्योंकि उनके जीवन में कोई पाप है, पाप के क्षेत्र हैं। इसके लिए और उनके चरित्र जो है उनको दर्शाता है कि उनका मकसद क्या है। आज के दिन में बहुत सारे संसार में भविष्यद्वक्ता है, उनके चरित्र देखकर आपको मकसद पता चलेंगे कि वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पैसों की ओर आकर्षित करते हैं, कौन से क्षेत्र में आकर्षित करते हैं। लेकिन सभी जो झूठी भविष्यवाणियां हैं ये शैतानी है, ऐसे नहीं है। सभी जो झूठी भविष्यवाणियां शैतान की ओर से आती हैं, ऐसे नहीं है ना। थोड़ी जो भविष्यवाणियां हैं इस शरीर से भी आ सकती है, हमारे शत्रु से नहीं। हमने अभी दो तरह के देखे कि जो भविष्य सूचक दूसरों को भरमाने के लिए, और एक भविष्यवाणी जो है अंदर चोट लगी हुई चरित्र की वजह से झूठी भविष्यवाणियां देते हैं। अब ये दूसरा विषय है झूठे शब्द दोष लगाने के। झूठे शब्द अभी ये कैसे हैं? झूठे शब्द देते हैं न्याय के और दोष दूसरों पर दोष लगाने के लिए। ये सच नहीं है लेकिन झूठे तरीके से देते हैं, और इसीलिए भावनाओं के रूप में ये चोट लगे हुए भविष्यद्वक्ता है ना। और ये ज़्यादा करके उन लोगों की ओर है जिन्होंने उनको चोट पहुंचाई है। तो ये भविष्यद्वक्ता क्या करते हैं? जिन्होंने उनको चोट पहुंचाई है वहीं जाकर वो भविष्यवाणी करेंगे उनके विरुद्ध, है ना। और ये ऐसे भी हो सकता है कि वो अगर और किसी के आदमी को या दूसरे किसी को देखकर उनको याद आता हो जिस किसी ने उसको चोट पहुंचाया है, तो उस पर भी वो भविष्यवाणी करेगा। अगर जो कोई व्यक्ति को देखकर या महिला को देखकर उसको उस व्यक्ति का याद आता है जिसने चोट पहुंचाया है, तो वो भविष्यवाणी भी उस पर दोष लगाने की करेगा, क्योंकि उसका चरित्र अंदर से सही नहीं है ना। तो आगे और एक विषय है जहाँ पर जो जानबूझ के भविष्यवाणी करते हैं दूसरों को चोट पहुंचाने या बदला लेने के लिए। देखो ये सब तरीके के भविष्यद्वक्ता है संसार में, हमें जांचना बहुत ज़रूरी है। एक तरह के भविष्यवाणी है कि जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और बदला लेने के लिए, क्योंकि ये भविष्यद्वक्ता जो है ये लोग अंदर कुछ ना कुछ चोट पहुंची है, इनके चरित्र गलत है और किसी ने कोई चोट पहुंचाई है, और वो घाव लेकर वो दूसरों की भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए मैंने पहले बताया कि एक भविष्यद्वक्ता अंदर साफ रहना बहुत ज़रूरी है, पवित्र जीवन रहना बहुत ज़रूरी है, नम्र रहना बहुत ज़रूरी है। तभी पिता परमेश्वर की आवाज़ साफ सुनाई देगी और सही तरह से पिता परमेश्वर के बोल दूसरों की ओर जाएंगे जिसे हम सलाह देते हैं। अभी हमने पढ़ा है ना। तो ये जो है ये तरीके के भविष्यद्वक्ता कौन है? जो जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। इस तरह के भी भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि उनके जीवन में किसी ने चोट पहुंचाया है और उस बदला लेने के लिए वो अंदर चरित्र में घाव है और वो घाव को चंगा नहीं किया गया है, उन्होंने क्षमा नहीं किया है। इसलिए यही भविष्यद्वक्ता दूसरों को चोट पहुंचाते हैं उनके चरित्र के द्वारा। तो एक भविष्यद्वक्ता को अपना चरित्र साफ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो चरित्र दूसरों पर असर कर सकता है और जो अनजान है इसमें फंस सकते हैं उनकी भविष्यवाणी की वजह से। हम आगे बढ़ते हैं। ये जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रभु में, वचन पढ़ते हैं, ये खुद ब खुद परखने की आत्मा प्रभु हमें देगा। इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सुनने से कभी कभी कन्फ्यूजन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, हम उस भविष्यवाणी को देखकर, भविष्यद्वक्ताओं को, चेहरों को देखकर, चरित्र को देखकर प्रभु हमें खुद ब खुद बताएगा अंदर से। अभी जो शुरुआत करने वाले भविष्यद्वक्ता है उनके बारे में हम देखते हैं। कभी कभी शुरुआत करते जो भविष्यवाणी सीखते हैं, जैसे हम भी थे,
तो वो लोग भी भूल चूक करते हैं, क्योंकि हम शरीर में जीते हैं। उनको उनकी इच्छा नहीं है कि कोई भूल चूक करे, कोई अड़चन लाए, किसी को भरमाए, लेकिन अपने शुरू वो ट्रेनिंग में है, इसीलिए गलती कर सकते हैं शरीर में, और इसके लिए उन्होंने कुछ गलत सुना होगा परमेश्वर से, और वो हो सकता है। और शुरुआत के रूप में 1 कोरिन्थियों 14 उनको पढ़ना चाहिए। सबको जो शुरुआत में भविष्यवाणी सीखते हैं, अब प्रभु की आवाज़ सुनना चाहते हैं, कि 1 कोरिन्थियों 14 कहता है कि प्रोत्साहित के लिए, बांधने के लिए, सांत्वना देने के लिए भविष्यवाणी दी जाती है। तो जो सुनने वाला है उसके वचन को जान सकता है कि ये मेरे लिए नहीं है और किसके लिए है ना। तो ऐसे जो शुरुआत करने वाले ट्रेनिंग में भविष्य दुखता है, उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये प्रभु मुझे पूर्ण रूप से सही तरह से बिना भूल चूक के भविष्यवाणी करने की अनुग्रह दे, है ना। और जो भूल है, चूक है, भूल चूक मुझसे होती है, पानी की तरह बहता जाए मुझसे, और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सच्चाई के शब्द सुनने दे, और मुझे सही शब्द बिना चूक के दूसरों को बोलने के लिए सिखा। और ये कभी होता है जब हम रोज वचन पढ़ते हैं और प्रभु के सामने बैठते हैं, तो ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर आती है और चरित्र बदलता है, और तब ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं भविष्यवक्ता। तो शुरुआत करने वाले जो भविष्यवक्ता है, कह सकते हैं कि प्रभु मैं अभी भविष्यवाणी, कभी समझो किसी को भविष्यवाणी दी एक शुरुआत करने वाले ने, तो वो ऐसे कह सकते हैं कि मैं एक नया भविष्य दुखता हूँ, मैं 100% सही नहीं रहूँगा, आप जांच लो प्रार्थना करके मैं जो बोल रहा हूँ। तो एक नया भविष्य दुखता ये बोल सकता है। और कभी पिता परमेश्वर छोड़ेगा भूल चूक करने के लिए, ताकि पिता परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है उस भूल से आगे कैसे उसको, है ना, जारी रखे। और ये भूल चूक हमारे जीवन में हम देखते हैं, ये एक सिलसिला है जहाँ पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु उत्साहित करता है, और हम हमारे वरदानों में हम पढ़ते हैं। तो कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है जो भूल चूक नहीं करता। तो भविष्यवाणी के क्षेत्र में भी ऐसा होता है, भूल चूक होती है, लेकिन ये जो भूल चूक करने वाले, ये सीखने वाले हैं, इससे पिता परमेश्वर दुखी नहीं होता। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये झूठे भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन शरीर की वजह से शुरुआत कर रहे हैं भविष्यवाणी में, तो भूल चूक होती है। तो इसके लिए प्रभु उस समय उनको बचाता है, क्योंकि प्रभु सही व्यक्ति से सही चीज़ें बताएगा। उन्होंने भूल चूक की तो भी दूसरों के द्वारा फिर से बताएगा कि ये नया व्यक्ति है, ये सीख रहा है। और दूसरा है विषय, अभी हम जानबूझकर लोगों को गलत जगह से लेता है, झूठी भविष्यवक्ता करनी, जानबूझ कर लेना। अभी झूठी भविष्यवाणी जो है, जो ये है कि जो परमेश्वर के लिए बात कर रहा है, लेकिन पिता परमेश्वर उस व्यक्ति के से बात नहीं कर रहा है। अब ये झूठा भविष्यवक्ता, फिर से दोहराता हूँ, कि पिता परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये खुद का बनाया हुआ अपना भविष्यवाणी कर रहा है। यिर्मयाह 14:14 मैं पढ़ रहा हूँ। और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको न तो भेजा है और न कुछ आज्ञा दी है, और न उनसे कोई भी बात कही है। पिता परमेश्वर कहता है, वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं? झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ, और तो ये जानबूझकर झूठा भविष्यवाणी देते हैं। अगर जो पिता परमेश्वर बात नहीं कर रहा है झूठे भविष्यवक्ता से, तो कौन बात कर रहा है उसके द्वारा, है ना। तो यानी ये खुद के हृदय से बात कर रहे हैं, खुद के प्राण से बात कर रहे हैं, और शैतान इनके जरिए बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि लोगों को भरमाए और प्रभु के वचन से बाहर लेकर आए, ताकि लोग संसार के जीवन में जिए और पवित्र जीवन न जिए। तो ये शैतान छोड़ता है उनको भरमाने के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर ने भविष्यवाणी उनके मुंह में डाली ही नहीं है ना। तो शैतान के बहुत सारे नियम है, यंत्र है, जो झूठे भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल करता है, और कभी कभी अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करता है, और ये लोगों को ऐसे चीज़ें बताता है जो उनको सुनने के लिए अच्छा लगता है, और उनको संसार की सुनने के लिए चीज़ें अच्छी लगती है, तो वो भविष्यद्वक्ता वही बात करेगा, ताकि लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाए। और तो वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये ठीक है, ऐसे पाप में कुछ नहीं होता। ये ऐसे भविष्यद्वक्ता है जो लोगों को उत्साहित करते हैं कि ये व्यभिचार चलता है, आज के जीवन में चलता है,
है ना। और कामाकुत्र है ना, कुकर्म, यानी महिला महिला और पुरुष पुरुष रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे झूठे भविष्यवक्ता है, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है कि ये पाप है और इसका तीसरी चौथी पीढ़ी तक श्राप आ सकता है। लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिलासा दिलाने के लिए, है ना, उनको खुश करेंगे, उनको जो सुनने में अच्छा लगता है वो कहेंगे, ये झूठे भविष्यवक्ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शत्रु खास आत्मिक सामर्थ देता है इस झूठे भविष्यवक्ताओं, और चमत्कार और चिन्ह भी करता है और चंगाई भी कर सकता है। ये बात याद रखना, शैतान भी, लूसीफर स्वर्गदूत प्रकाश के रूप में आ सकता है और चंगाई दे सकता है। हमें जानना जरूरी है कि कौन से साधन से वो सामर्थ आया है। ये तभी हम जानेंगे जब परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे, रोज पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, तभी हम जान जाएंगे संसार में कौन झूठा बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कितना भी चकाचक दिखता हो व्यक्ति। तो खासियत यह है कि जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन एक आईना है और वचन के द्वारा हम सभी चीज़ों को पहचान सकते हैं। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ, वचन पढ़ो, वचन घोषणा करो, क्योंकि वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है और वो पवित्र आत्मा हमें बताता है सामने वाला झूठ बोल रहा है क्या, इसका चरित्र क्या है। तो ये वचन की खूबी है, क्योंकि पिता परमेश्वर स्वयं वचन में है। यीशु मसीह ने कहा कि वचन में जीवन है और ये आत्मा है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। तो द रीज़न ये शैतान ये ऐसा करता है कि ये लोग गड़बड़ी में लाना चाहते हैं जो विश्वास में है ना, जो पिता परमेश्वर के वचन को सही तरह नहीं जानते, उनको कंफ्यूज करना चाहता है। इसलिए कभी कभी शैतान भी क्या करता है, झूठे भविष्यवक्ताओं को बेचता है, उनको जो अच्छा है संसार के बारे में सुनना है वो सुनाता है, ताकि वो लोग वो भविष्यवक्ता से आकर्षित हो जाए और अपने वचन से दूर हो जाए, है ना। बहुत सारे भविष्यवक्ता इस संसार में, हमें बहुत सावधान रहना है। अभी कोई कोई झूठे भविष्यवक्ता ऐसे हैं, लोगों को भरमाते हैं कि हिडन ट्रूथ्स, है ना, छिपे हुए वेद बताते हैं, यानी आत्मिक वेद बताते हैं, आत्मिक अगुवाई हैं जो दृष्ट से आता है, प्रभु से नहीं आता है। और वो जो वचन कहता है बाइबल, उसको उल्टा फिरा कर बात करेंगे, है ना, और लोगों को बोलेंगे कि ये सच है। तो ये ऐसे भी झूठे भविष्यवक्ता है, हमें बहुत संभालना चाहिए कि किस किस तरह के भविष्यवक्ता है वे। वो कहेंगे कि ये छिपे हुए राज है, ये यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं। हमें जो भी भविष्यवक्ता कुछ भी बोलता है, हमें पवित्र शास्त्र से उसको तुलना करनी है कि ये सही है क्या नहीं, है ना। जैसे बेरियों ने पौलुस के समय में जो भी वो सिखाता था, घर में आके देखते थे कि वचन में लिखा है क्या नहीं। तो हम हर एक चीज़ को हमें परखना चाहिए वचन के द्वारा। अभी अगला विषय, अभी शैतान कैसे लोगों को भरमाता है झूठे भविष्यवाणी देके, है ना। नंबर एक, वो पाप करने के लिए अनुमति देता है, ये झूठा भविष्यवक्ता। वो क्या कहेगा, और झूठा भविष्य कहते कि पिता परमेश्वर चाहता है कि हमारा आनंद पूरा हो, है ना, हम एक दूसरे से प्रेम करें। और वो लोगों से कहेगा एक दूसरे से शादी से पहले प्रेम करना कोई बात नहीं। तो क्या करता है, ये परमेश्वर के वचन को उलट फेर करके बताएगा कि ये पिता परमेश्वर प्रेम है, वो चाहता है कि हम आनंद उठाए पूरे जीवन में, और किसी के साथ भी शरीर संबंध रख सकते हैं। ये ऐसे सारे झूठे भविष्यवक्ता है ना। इसलिए हमें ये सारा झूठ है पिता परमेश्वर के अनुसार। जैसे मैंने बताया, हमें जो भी कुछ कोई बोलेंगे तो वचन के अनुसार तुलना करना है, तो झूठ बाहर निकल आएगा। और सच्चाई ये है कि पिता परमेश्वर इन सारी चीज़ों से घृणा रखता है। शादी के बाहर जो शारीरिक संबंध रखते हैं वो पिता परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा पाप है। शादी से पहले जो शरीर संबंध रखता है, फिर से दोहराता हूँ, वो पाप है और इसमें श्राप भी आ सकता है। और ये बाइबल साफ बताता है, और हम जानते हैं कि ये झूठ है। तो झूठे भविष्य तो क्या करेंगे कि पिता प्रेम में आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु का आनंद इसमें है ना, ऐसे झूठे बताएंगे, है ना। और प्रकाशित वाक्य 2:20 आप घर में पढ़ सकते हैं, जो इस तरह के कहते हैं कि ये ठीक है, ओके, इस संसार में चलता है। लेकिन नहीं, हमें वही करना है जो वचन में दिया है। इस संसार में बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत सारी चीज़ें ठीक दिखती हैं, लेकिन हमें वही करना है जो वचन में लिखा है, पिता परमेश्वर को बाता है। अगला विषय है कि हम आराधना करते हैं पिता परमेश्वर को छोड़ के, ये झूठे भविष्यवक्ता बताएंगे कोई। और कभी कभी ऐसा समय आता है और भविष्य सूचक क्षेत्र इस्तेमाल करते हैं,
और दूसरों की वंदना करने सिखाते हैं पिता को छोड़ के, ऐसे भविष्यद्वक्ता भी है। और ऐसे आराधना करने को सिखाएंगे कि स्वर्गदूतों की आराधना करो या किसी व्यक्ति को आराधना करो या कोई और भगवान की आराधना करो, लेकिन वचन के विरुद्ध है। निर्गमन 20 में लिखा है, मेरे सिवाय मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मेरे सिवाय और कोई प्रभु नहीं होना चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे, कभी कभी आराधना करने के लिए स्वर्गदूतों की आराधना करने के लिए सिखाएंगे। वचन, जैसे मैंने कहा, स्वर्गदूतों की आराधना हम नहीं कर सकते। स्वर्गदूत प्राणी है जो पिता परमेश्वर ने बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। इन पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से भी कहा कि देखो, आगे के दिनों में अभी जो हो रहा है कि बहुत से लोग चमत्कार करेंगे मेरे नाम से, और ये शैतान है ना। और वो कहेंगे कि हम पिता परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर से नहीं होंगे। और वो ऐसे चीज़ें बोलेंगे जिसके द्वारा लोग वचन से दूर हो जाएंगे। तो हमें बहुत सावधान रहना है। एक ही इसमें नींव की बात है कि हम जो भी कोई मिलता है, जो भी कोई आता है, उसको वचन से तुलना करना चाहिए। जो भी आपको या आपके परिवार को कुछ बोलता है तो उसको पहले वचन से तुलना करो कि ये वचन में है क्या नहीं, वचन क्या बोलता है। और सबसे हमारा डिफेंस यानी बचाव यही है कि हम परमेश्वर को सबसे अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है। पिता परमेश्वर को कैसे जानेंगे, जब हम रोज प्रार्थना में बैठेंगे और रोज वचन पढ़ेंगे। और पूर्ण रूप से हम कैसे जानेंगे कौन झूठा भविष्यद्वक्ता है, सच्चा भविष्यद्वक्ता है, जब हम रोज वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, तो पवित्र आत्मा खुद ब खुद अंदर बेचैनी लेकर आएगा कि ये गलत बोल रहा है, और हमको दूसरों को पूछने के लिए करेगा। और 2-3 व्यक्ति से पूछने से हम सावधान हो जाते हैं कि सहमत होना, दूसरों को पूछ के। हम थोड़ी देर के लिए एक गायन लेंगे, हम एक गायन लेंगे और फिर चालू करेंगे। ये मेरी कहानी, ये मेरा गीत, हर पल में स्तुति कर उसकी। ये मेरी कहानी, ये मेरा गीत, स्तुति कर हरदम उसकी। ये मेरी कहानी, ये मेरा गीत, हर पल में स्तुति कर उसकी। ये मेरी कहानी, ये मेरा गीत, कर मैं हरदम उसकी। This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. ये मेरी कहानी, ये मेरा गीत,
पल में स्तुति कर उसकी। ये मेरी कहानी, ये मेरा गीत, स्तुति करूं मैं हरदम उसकी। आमीन। हम हरदम उसकी स्तुति करते रहेंगे। हम जब प्रभु की स्तुति हरदम करते रहते हैं, प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर रहता है। हमने गायन इसलिए लिया कि लंबी टीचिंग होती है तो बीच में थोड़ा ब्रेक देना अच्छा होता है। हम आगे पढ़ते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर न्याय के शब्द, झूठे न्याय के शब्द यानी न्याय के शब्द है, और जिससे परमेश्वर के मकसदों को पता चलता है न्याय देने के लिए। और वो न्याय के शब्द प्रभु जो भविष्यद्वक्ता से इसलिए छोड़ता है कि वो लोग पश्चाताप करेंगे। कभी कभी न्याय के शब्द प्रभु दोहराता है भविष्यद्वक्ताओं से हमारे द्वारा, लेकिन परमेश्वर का मकसद दंड देना नहीं है, उसको पश्चाताप करना है। और एक उदाहरण है योना का। पिता परमेश्वर ने योना को निनेवे में भेजा न्याय के लिए, न्याय का भविष्यवाणी देने के लिए। और योना जो है निनेवे लोगों से घृणा रखता था और चाहता था कि वो लोग का नाश हो जाए। देखो अभी ये भविष्यद्वक्ता के हृदय में क्या है, लेकिन पिता परमेश्वर के हृदय में नहीं था। लेकिन नोआ इसलिए दूसरे रास्ते में चला गया, जबकि पिता परमेश्वर ने उसे कहा कि जाके वहाँ भविष्यवाणी करें, लेकिन पिता परमेश्वर ने उसे रोका। और हम जानते हैं कि अलौकिक रूप से तूफान आया और वो मछली के अंदर उसको पकड़ के मछली ने उसको वापस उस समुद्र तट में डाल दिया। तो योना भविष्यवाणी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था पिता परमेश्वर के मकसद की वो लोग को बचाएगा, पश्चाताप दिलाएगा। वो जानता था कि पिता परमेश्वर उसे इसलिए भेज रहा है कि प्रभु उन्हें एक मौका देगा पश्चाताप करने के लिए और नाश नहीं करेगा। और लेकिन योना ने पश्चाताप किया और फिर आज्ञा पालन करके पिता परमेश्वर का संदेश लेकर गया कि यूहन्ना 3:4 में और 40 दिन है और निनेवे को नाश किया जाएगा, ऐसे करके वो भविष्यवाणी करता है। अब यहाँ पर कहाँ पर भी है ना चिन्ह नहीं है कि पिता परमेश्वर ने उनको पश्चाताप करने के लिए कहा है। भविष्यवाणी के द्वारा यही कहा कि 40 दिन और निनेवे का नाश होगा। तो पिता परमेश्वर कभी कभी ऐसे वचन इस्तेमाल करता है, लेकिन हृदय में उनको ये है कि वो लोग पश्चाताप करेंगे। तो आगे वही हुआ कि जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की, लेकिन यूहन्ना 3:8 में देखते हैं कि ये लोगों ने पश्चाताप किया जब पिता परमेश्वर का न्याय का शब्द आया कि 40 दिन और यहाँ पर नाश होने वाला है। तो 10वां वाक्य में कि परमेश्वर ने उनको कार्य को देखा कि वो लोग अपने दुष्ट कार्यों से हट गए हैं और पिता परमेश्वर ने नाश नहीं करना चाहा। तो देखो न्याय के शब्द पिता परमेश्वर कभी भविष्यद्वक्ता से इस्तेमाल करेगा, उसका अर्थ ये नहीं कि उसका नाश होने वाला है, दंड देने वाला है। पिता परमेश्वर प्रेम है, वो कभी शब्द इस्तेमाल करता है इसलिए कि वो व्यक्ति डरे और अपने रास्तों को फिर के पश्चाताप करे, है ना। तो न्याय झूठे भविष्यद्वक्ता ऐसे नहीं करेंगे, वो लोग दंड के बारे में बताएंगे, लोगों को डराएंगे। लेकिन पिता परमेश्वर डराता है यही कारण के लिए कि वो भविष्यद्वक्ता इस तरह बात करेगा कि वो पश्चाताप करेगा, ताकि लोग पश्चाताप करके अपने रास्तों से फिरे। अभी न्याय और मध्यस्थी ये भी और एक विषय है। पिता परमेश्वर कभी कभी हमें न्याय के लिए बुलाता है, लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहता है कि हम उस न्याय को रोकें। कभी कभी हमें बताता है, एमोस का देखो, एमोस 7:1-6, जब पिता परमेश्वर एमोस को 2 दर्शन देता है नाश का, लेकिन एमोस मध्यस्थी करता है, प्रार्थना करता है दोनों के लिए, और फिर पिता परमेश्वर उस न्याय को बदल देता है ना। फिर 2 इतिहास 7:14 में क्या देता है प्रभु, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी देखो, जब हम लोग पवित्र लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरा क्रोध नहीं आए, तो पिता परमेश्वर सुनेगा और भूमि को चंगाई देगा।
इसीलिए अब जो विश्वासी लोग हम बीच में जब खड़े होते हैं, फिर पिता परमेश्वर जागृति लेकर आता है, न्याय नहीं लेकर आता है। प्रेम लेकर आता है, न्याय नहीं लेकर आता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि पिता परमेश्वर प्रेम है। वो न्याय के शब्द भविष्यद्वक्ता के द्वारा देता है, लेकिन उसका मकसद नहीं है। बहुत कम है ऐसे बाइबल में जहाँ पर सिर्फ सोदम गोमोरा और छोड़ के कि ऐसे प्रभु ने उनकी इच्छा थी कि वो लोग पश्चाताप करें। अभी झूठा न्याय और दोष देना, देखो अभी ये हम फर्क जानेंगे। अभी झूठे शब्द अविश्वासियों के लिए, अभी झूठा न्याय जो एक विश्वासियों के लिए जो प्रभु में विश्वास करते हैं, और दूसरे जो झूठा न्याय अविश्वासी जो संसार में जो प्रभु को नहीं जानते। अभी जो झूठा न्याय अविश्वासियों के लिए हम पढ़ेंगे। अभी शैतान जो है एकदम चतुराई के रूप से शब्द इस्तेमाल करता है न्याय के और दंड देने के लोगों के ऊपर, है ना, थोड़े झुंड में, और वचन से ये लेता है ताकि लोगों को कष्ट हो जाए कि वो वचन सुनने के लिए। और लोग जब वो सुनते हैं तो उनको बहुत कष्ट लगता है, तो वो कहते हैं क्यों हम इस परमेश्वर की आराधना करें अगर जो ऐसा परमेश्वर है। तो ये क्या करता है, ये झूठे शब्द भविष्यद्वक्ता इस्तेमाल करते हैं। ये झूठे शब्द और ये न्याय के इनके हृदय को चोट पहुंचाती है लोगों को। ये अविश्वासियों की बात करते हैं जो दुनिया में, और इसलिए दुनिया वाले लोग, बहुत से लोग पिता के पास, भगवान के पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि किसी ने उसको झूठे कुछ शब्द बताए हैं प्रभु के बारे में जो शैतान कार्य करता है, ताकि लोगों के आंखों में पर्दा रखे, मन में पर्दा रखे और वो खुला ही नहीं करे। इसलिए कुरिन्थियों में दिया गया है, उनकी मन की आंखें खोल प्रभु। मन की आंखें शैतान बंद कर देता है, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता संसार वालों को झूठी चीजें बताते हैं और डराते हैं प्रभु के बारे में कि प्रभु दंड देगा, न्याय करेगा, और चोट लेकर आते हैं। सबसे पहले शैतान चाहता नहीं है कि लोग बचे और स्वर्ग में जाए, और शैतान अपना खुद का राज्य बांध रहा है, और वो जब हार जाता है, जब लोग उसके राज्य से हटकर पिता परमेश्वर के राज्य में आते हैं, तो इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि लोगों को अंधा बनाए और पिता परमेश्वर के बारे में गुस्सा आए, लोगों को वहाँ जाए नहीं। अरे तुम क्या प्रभु प्रभु, ये प्रभु ऐसा है, वो ऐसा है, लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने उनको कान में डाल दिया है कि हमारे प्रभु ऐसे है, दंड देने वाला है, तुमको कुछ होने वाला है, कुछ फायदा नहीं वंदना करके। तो ऐसे सारे झूठे न्याय देने वाले भविष्यद्वक्ता है जो शैतान कार्य करता है उनके पास। तो पिता परमेश्वर सभी को उद्धार देना चाहता है। यीशु मसीह ने ये गवाही दी है। यीशु मसीह ने कहा ना, उन्होंने क्रूस पर मरा, और जो चोर था उसके बाजू में लटकाया हुआ, उस चोर ने कहा, हे प्रभु मुझे याद कर तेरे राज्य में। उस चोर ने अंत समय में पश्चाताप किया। तो देखो, मैं बता रहा हूं कि पिता परमेश्वर प्रेम है, किसको दंड नहीं देना चाहता। इस शैतान जो है झूठे भविष्यद्वक्ता के द्वारा शैतान में गलत शब्द फैलाता है वचन से, ताकि लोग प्रभु से घृणा रखें और परमेश्वर में विश्वास नहीं करे। इसलिए आज के जवानों में ऐसे होता है, गलत शब्द सुन के किससे गलत वो लोग निर्णय लेते हैं कि प्रभु है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं कुछ। तो यीशु मसीह ने जब उस चोर को क्या कहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप किया। तो प्रभु चाहता है कि लोग पश्चाताप करके पापों का एहसास करें तो तुरंत वापस लेता है। लेकिन शैतान के लोग जो हैं, शैतान के झूठे भविष्यद्वक्ता है, झूठे शब्द फैलाते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम मत विश्वास करो इस भगवान में, ऐसे। और वो डर जाते हैं, हृदय में चोट पहुंचती है, और इसलिए भगवान में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। इसलिए आज के जवानों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए उनको झूठे पाप में दिलासा दिलाते हैं शैतान, और शारीरिक संबंध में जवान गिर जाते हैं, क्योंकि शैतान उनको उल्लू बनाता है वचन लेकर। खेरे परमेश्वर ने कहा प्रेम है, कुछ करो, खाओ पियो, मजा करो। लेकिन पिता परमेश्वर ये नहीं कहता। वो कहता है शादी से पहले कोई भी संबंध पाप है। तो हम ये देखते हैं कि पिता परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह बचाने के लिए आया था, वो दंड देने नहीं आया था। वो चोर को अंत समय में कहता है, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे, है ना। आगे पढ़ते हैं, शैतान उन लोगों को भी अलग करता है, झुंड को और पापियों को, और उनको ऐसा अलग करके रखता है कि उनको झूठे दंड के या दोष के शब्द उनके सामने रखते हैं, है ना। और एक उदाहरण देते हैं कि ज़्यादा शारीरिक पाप रहेगा अलग अलग झुंड में, और उसमें समझो
मनुष्य मनुष्य, महिला महिलाएं, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल रहते हैं, तो उनको पकड़ते हैं और उनको कहते हैं कि परमेश्वर तुमको नाश करेगा, परमेश्वर तुमसे घृणा रखता है क्योंकि तुम गलत काम करते हैं। अभी ये क्या कर रहा है, ये भविष्यवक्ता उनको घृणा फैला रहा है ना, और उनकी ओर धुतकारता है। और वो लोग टेलीविजन पे जाके बोलेंगे कि ऐसे ऐसे लोग जो महिला से रहते हैं ये घृणा के हैं, और कैसे पिता परमेश्वर उनका न्याय करेगा और परमेश्वर ये सारे लोगों का नाश करेगा। तो ये सब सुनकर क्या होता है, ये जो गलत काम करने वाले पाप में हैं, तो ये लोग डर जाते हैं और भगवान पिता परमेश्वर से विश्वास करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान झूठे भविष्यवक्ताओं द्वारा ये फैलाता है कि तुम्हारा नाश होने वाला है, तुम गलत काम कर रहे हो। प्रभु नहीं चाहता किसी का नाश, सभी लोग पापी है, लेकिन वो चाहता है कि वो पाप से फिर कर पश्चाताप करे और वो बाहें खुली रखकर स्वीकारने के लिए तैयार है ना? तो शैतान ऐसे झूठे न्याय अफवाहें फैलाता है लोगों में, ताकि लोग पिता और वचन नहीं पढ़े और वो कहें कि अरे नहीं नहीं, ये परमेश्वर नाश का परमेश्वर है, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि वो लोग उनको ऐसे कहते हैं कि तुम ऐसे पाप करते हैं, तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हारा नाश किया जाएगा, है ना। और कभी कभी इसने ऐसे भी कहा है, जो एड्स है, जब एड्स की बीमारी शुरू में आई थी और जो लोग मर रहे थे, तो सैन फ्रांसिस्को में झूठे भविष्यवक्ता ने सब जगह चिल्ला कर कहने लगे, जो भी ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ये परमेश्वर का न्याय है उनको नाश करने के लिए। तो देखो, ये ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो लोग परमेश्वर के पास कैसे आएंगे। ये झूठे भविष्यवक्ता ने अपने माइक्रोफोन लेकर रास्ते पे घूम रहे हैं कि ये सारे होमोसेक्सुअल, है ना, होमोसेक्सुअल जो लोग मनुष्य मनुष्य से प्रेम रखते हैं, वो उन्हें कह रहे थे कि एड्स एक न्याय है नाश करने के लिए। तो अब सुनने वाले क्या सोचते हैं कि परमेश्वर नाश का परमेश्वर है। तो इस तरह झूठे भविष्यवक्ता को हमें संभालना है, कौन से मुंह से क्या शब्द बोलते हैं, है ना, हम पकड़ सकते हैं। और शैतान गलत शब्द इस्तेमाल करता है दोष लगाने का, न्याय करने का, ताकि लोग पिता परमेश्वर के पास नहीं आए। हमें सावधान रहना है कौन किस तरह के भविष्यवक्ता है। अभी झूठे शब्द विश्वासियों के लिए, है ना, अभी ये ज़्यादातर धुतकारने वाले और दंड देने वाले स्ट्रेटेजी है। एक व्यक्ति के ऊपर उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और धुतकारते हैं और उनको ऐसे नकारते हैं, विश्वासियों के लिए बात करता हूँ, कि वो लोग परमेश्वर से कंटल जाए। और पहले हमने अविश्वासियों के बारे में देखा, तो वो लोग परमेश्वर में विश्वास करना छोड़ देंगे। लेकिन अब विश्वास के आगे वो लोग क्या करते हैं, उनको धुतकारते हैं, इनका दंड देने की ना वचन बोलते हैं, जिसके द्वारा वो लोग शर्मिंदगी हो जाते हैं विश्वासी लोग, और चुपचाप अंदर बैठ जाते हैं। और दूसरी योजना है कि वो गपशप इस्तेमाल करते हैं और झूठा आरोप लगाने का इस्तेमाल करता है भविष्यवक्ता। और बहुत सारे पासबान लीडर झूठी तरफ से दोषी ठहराए हुए हैं और उसकी वजह से कलीसिया से निकाल दिए गए हैं। तो क्या करते हैं, ये लोग चोट लेकर अंदर बैठ जाते हैं और शत्रु जो है शैतानी शक्तियाँ भेजता है, तो उनको कड़वाहट और अक्षमता लेकर आते हैं ऐसे विश्वासियों के अंदर। और शैतान को पता है कड़वाहट अक्षमता रहेगी तो ये प्रभु से बाहर निकलेंगे और प्रभु उन्हें क्षमा नहीं करेगा। देखो, ये सारी चालें झूठे भविष्यवक्ता को इस्तेमाल करता है शैतान, ताकि उनमें कड़वाहट पैदा हो। तीसरी योजना करता है कि उनको दोषी दंड देता है और उनको, है ना, अपने आप के लायक नहीं समझते, है ना, और झूठे न्याय के शब्द देते हैं, है ना, ताकि वो लोग पिता परमेश्वर से जुड़े। ये तीसरी योजना वही करते हैं, लोगों को दंड की आज्ञा देने वाले भविष्यवाणी देते हैं और वो लोगों को डरा देते हैं विश्वासियों को। तो इसमें क्या होता है, वो पिता से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करना दूर करते हैं, बंद हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि पिता परमेश्वर उनसे दुखी है ना, और इसकी वजह से आशा खो बैठते हैं। देखो, इस तरह विश्वासियों के में झूठा न्याय होता है। और जो दंड शैतान दोषी ठहराने का देता है और अलग अलग तरीके यूज करता है, संदेश देता है, जैसे लोगों को पता चलेगी, वो हमें सोचना चाहता है कि इस समस्या को सुलझाने वाला नहीं है और पिता परमेश्वर के साथ आप सही नहीं हो सकते इस समस्या में। तो ऐसे क्या होता है, विश्वासी का आशा निकल जाती है, अरे इस समस्या से मैं बाहर नहीं निकल सकती, इस समस्या में पिता में मुझसे गुस्सा है और मैं सही नहीं हूँ, है ना। और तो क्या होता है, वो विश्वासी गलत सोचता है कि अरे मैं क्षमा नहीं पा सकती, मैं क्षमा नहीं पा सकता, मैं पश्चाताप नहीं कर सकता।
ये गलत है, क्योंकि पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को क्षमा करता है जो उसके सामने आता है। तो हमें ऐसे झूठे वचन, झूठे भविष्यवक्ताएं संभाल के रहना है। शैतान ऐसे हमारे संघर्षों को पकड़ के बैठता है ताकि हम उस पर कड़वाहट आए, अक्षमता आए और परमेश्वर से दूर हो जाए। तो ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं से हमें सावधान रहना है, जो गलत तरीके से गलत शब्द, गलत दोष वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं और शैतान इनके पीछे है। तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया, हमें वचन से तुलना करनी है कि ये सही बोल रहा है या खुद का बोल रहा है, शैतान की ओर से आ रहा है। इसलिए शैतान जो है झूठी भविष्यवाणी से आता है ना, क्योंकि रोमियो का 8 कहता है 1 से 2, अभी कोई दंड नहीं है जो यीशु में विश्वास करते हैं। उसका मतलब किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं है। ये शैतान है, झूठे भविष्यवक्ताओं इस्तेमाल करता है ऐसे कड़क भविष्यवाणी देने के लिए, जो कि उन पर दंड की आज्ञा लेकर आते हैं। परमेश्वर दंड नहीं देता। परमेश्वर कहता है फिर से पीछे आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। परमेश्वर ताड़ना देगा पीछे आने के लिए। तो हमें ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि शैतान को इस्तेमाल करके झूठे भविष्यद्वक्ता जो है, वो लोग दोष ठहराने के, आरोप लगाने की भविष्यवाणियां करते हैं, जिसके द्वारा सामने वाला डर जाएगा और परमेश्वर से दूर होगा। रोमियो 8 का 1-2 कहता है कोई भी दंड नहीं है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए, हर एक भविष्यद्वक्ता जब भविष्यवाणी देता है तो परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए देता है या परमेश्वर से दूर जाने के लिए डराता है। परमेश्वर किसी को दोषी नहीं ठहराता। अगर जो हम पश्चाताप करेंगे, किसी को दंड नहीं देता। रोमियो 8 कहता है हमें कोई एक पाप से हमें एहसास दिलाएगा ताकि हम उससे पीछे फिरे, लेकिन परमेश्वर हमें दंड देके, लकड़ी लेकर दंड देने नहीं आया है। परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि हम खुद पापी थे। हम जब पापी थे कि पिता परमेश्वर से हमने मुड़कर पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने हमें अपनाया। तो जो भी भविष्यद्वक्ता जब भविष्यवाणी देता है, हमें सावधान रहना चाहिए कि ये आदमी को गिरा रहा है या ताड़ना दे रहा है सुधारने के लिए। तो ताड़ना परमेश्वर भी देता है। हम हर वचन में देखते हैं कि नीति वचन में दिया है, जो पिता परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। तो पिता परमेश्वर भविष्यवक्ता को इस्तेमाल करेगा न्याय के लिए, लेकिन उसका मकसद है पश्चाताप करने के लिए। जैसे मैंने योना के बारे में बताया, योना को कहा 40 दिन और निनेवे का नाश होगा, लेकिन पिता परमेश्वर के हृदय में नाश नहीं था। वो चाहता था कि वो पश्चाताप करे। और हम देखते हैं योना 3 में कि वो लोग अपने दुष्ट कार्यों से फिरे और पिता परमेश्वर ने नाश होना उनसे रोक दिया, है ना। तो योना की सोच अलग थी, लेकिन पिता परमेश्वर की सोच भविष्यद्वक्ता को इस्तेमाल करता है कभी कभी ताड़ना देने के लिए, ताकि वो लोग पश्चाताप करें और नाश होने से बचे। तो हमें सावधान रहना है कि एक भविष्यद्वक्ता किस तरह बोलता है शब्द, कि हमें ताड़ना देने, गिराने के लिए या हमें सुधारने के लिए, ताकि हम प्रभु के पास आए। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें बचाया। प्रभु यीशु क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमें बचाया। प्रभु हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते रहते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु, जिस किसी ने मुंह से कबूल किया और दिल में विश्वास किया कि यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, तो वो बच जाएगा। इसलिए आज प्रभु जो कोई यीशु को विश्वास नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो अपने मुंह से कबूल करे और दिल में विश्वास करे कि वो उनके लिए मरा है प्रभु, और हमारे सारे पापों से फिर से एक बार पश्चाताप करते हैं प्रभु, ताकि तू हमारे जीवनों में आए, तो हमारे परिवारों में आए प्रभु, और तू हमारा दोस्त बन जा प्रभु। प्रभु जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग प्रभु से डरते हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है। उन्होंने उस चोर को क्रूस पर अंत के समय में कहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहो। जब उस चोर ने अपने अपने पापों का इकबार किया प्रभु, तो उसी तरह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति आज के दिन जो भी पाप में है उन्हें पश्चाताप करे प्रभु, ताकि वो लोग तेरी आशीष देख पाए और तेरा अनुग्रह देख पाए प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अंत में एक गायन लेंगे हम और अंत करेंगे कि यही मेरी कहानी है, यही मेरा गीत है कि हम हर वक्त प्रभु में स्तुति करते रहे। जितना हम स्तुति करते रहेंगे प्रभु हमारे साथ रहेगा। पर प्रभु कहता है भजन संहिता 22 में
कि इज़राइल का परमेश्वर लोगों की स्तुतियों में विराजमान रहता है। जब हम हर स्थिति में स्तुति करते हैं तो पिता परमेश्वर हमारे परिवार में हमारे साथ रहता है। ये मेरी कहानी, ये मेरा गीत, हर पल में स्तुति कर उसकी। ये मेरी कहानी, ये मेरा गीत, स्तुति करूं मैं हरदम उसकी। This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. हाँ, हम हर वक्त प्रभु की स्तुति करते रहें यीशु के नाम में। आमीन।